श्री राम कृष्ण वचनामृत के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। श्री राम कृष्ण भक्तों से कहते हैं, वेदांत के विचार से संसार मायामय है, स्वप्न की तरह सब मिथ्या है। जो परमात्मा हैं वे साक्षी रूप हैं। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं के साक्षी स्वरूप। ये सब तुम्हारे ही भाव की बातें हैं। स्वप्न जितना सत्य है, जागृति भी उतनी ही सत्य है। तुम्हारे भाव की एक कहानी कहता हूं, सुनो। किसी देश में एक किसान रहता था। वह बड़ा ज्ञानी था, किसानी करता था। स्त्री थी, एक लड़का बहुत दिनों के बाद हुआ था। नाम उसका हारू था। बच्चे पर माँ और बाप दोनों का प्यार था, क्योंकि एकमात्र वही नीलमणि जैसा धन था। किसान धर्मात्मा था। गांव के सब आदमी उसे चाहते थे। एक दिन वह मैदान में काम कर रहा था। किसी ने आकर खबर दी कि हारू को हैजा हुआ है। किसान ने घर जाकर उसकी बड़ी दवा दारू की, परंतु अंत में उसका लड़का गुजर गया। घर के सब लोगों को बड़ा दुख हुआ, परंतु किसान को जैसे कुछ भी न हुआ हो। उल्टा वही सबको समझाता था कि शोक करने में कुछ नहीं है। फिर वह खेती करने चला गया। घर लौटकर उसने देखा कि उसकी स्त्री रो रही है। उसने अपने पति से कहा, तुम बड़े निष्ठुर हो। लड़का जाता रहा और तुम्हारी आंखों से आंसू तक न निकले। तब उस किसान ने स्थिर होकर कहा, मैं क्यों नहीं रोता बतलाऊं। कल मैंने एक बड़ा भारी स्वप्न देखा कि मैं राजा हुआ हूं और मेरे 8 बच्चे हुए हैं। बड़े सुख से हूं। फिर आंख खुल गई। अब मुझे बड़ी चिंता है, अपने उन 8 लड़कों के लिए रोऊं या तुम्हारे इस एक लड़के हारू के लिए रोऊं। किसान ज्ञानी था। वह देख रहा था स्वप्न की अवस्था जिस तरह मिथ्या थी, उसी तरह जागृति की अवस्था भी मिथ्या है। एक नित्य वस्तु केवल आत्मा ही है। मैं सब कुछ लेता हूं, तुरीय और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, सब कुछ। मैं पिछली तीनों अवस्थाओं को मानता हूं। ब्रह्म और माया, जीव जगत सब लेता हूं। यदि मैं कुछ कम लूं तो मुझे पूरा वजन न मिले। भक्त कहता है, महाराज वजन में क्यों घटता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ब्रह्म जीव जगत विशिष्ट है। पहले नेति नेति करते समय जीव जगत को छोड़ देना पड़ता है। अहम बुद्धि देखो जब तक है तब तक वे ही सब हुए हैं, ऐसा भासित होता है। 24 तत्व वे ही तो हुए हैं। बेल का सार कहो तो उसका गूदा ही समझा जाता है। तब बीज और छिलका निकाल देने पड़ते हैं। परंतु बेल वजन में कितना था, इसके कहने की आवश्यकता हुई तो केवल गूदा तोलने से काम नहीं चल सकता। तोलते समय गूदा, बीज और उसका छिलका सब कुछ लेना चाहिए। जिसका गूदा है उसके बीज भी हैं और उसका छिलका भी। जिसकी नित्यता है, लीला भी उसी की है। इसलिए मैं नित्यता और लीला सब मानता हूं। संसार को माया कहकर मैं उसका अस्तित्व लोप नहीं करता। यदि मैं वैसा करूं तो वजन पूरा न मिले। महिमाचरण कहते हैं, यह बहुत अच्छा सामंजस्य है महाराज। नित्यता से ही लीला है और लीला से ही नित्यता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, ज्ञानी सब कुछ स्वप्नवत देखते हैं। भक्तगण सभी अवस्थाएं मानते हैं। ज्ञानी दूध तो देते हैं, पर बूंद बूंद करके। कोई कोई गऊ ऐसी होती है कि घास चुन चुन कर चढ़ती है, इसलिए दूध भी थोड़ा थोड़ा करके देती है। जो गौएं इतना चुनती नहीं और सब कुछ जो आगे आया खा लेती हैं, वे दूध भी खूब देती हैं। उत्तम भक्त नित्य और लीला दोनों ही को मानता है।
इसीलिए नित्य से मन के उतर आने पर भी वह उन्हें संभोग के लिए पाता है। उत्तम भक्त अच्छे से दूध देता है। महिमाचरण कहते हैं, परंतु दूध में कुछ बू आती है महाराज। श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहते हैं, हां आती है, परंतु कुछ उबाल लेना पड़ता है। ज्ञानाग्नि पर दूध कुछ गर्म कर लिया जाए तो फिर बू नहीं रह जाती। महिमाचरण से कहते हैं कि ओंकार की व्याख्या तुम लोग केवल यही करते हो, अकार उकार मकार। महिमाचरण कहते हैं, अकार उकार और मकार का अर्थ है सृष्टि स्थिति और प्रलय। श्री राम कृष्ण कहते हैं, मैं उपमा देता हूं घंटे की टंकार से। ट अ म, लीला से नित्य में लीन होना, स्थूल सूक्ष्म और कारण से महाकारण में लीन होना, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से तुरीय में लीन होना। घंटे का बजना मानो महासमुद्र में एक वजनदार चीज का गिरना है, फिर तरंगों का उठना शुरू होता है। नित्य से लीला का आरंभ होता है। महाकारण से स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का उद्भव होता है। तुरीय से जागृत स्वप्न और सुषुप्ति, ये सब अवस्थाएं आती हैं। फिर महासमुद्र की तरंग महासमुद्र में ही लीन हो जाती है। नित्य से लीला है और लीला से नित्य, इसीलिए मैं टंकार की उपमा दिया करता हूं। मैंने यह सब यथार्थ रूप से देखा है, मुझे उसने दिखाया है। चित समुद्र है, उसका और छोर नहीं है। उसी से ये सब लीलाएं उठी हैं और फिर उसी में लीन हो गई हैं। चिदाकाश में करोड़ों ब्रह्मांड की उत्पत्ति होकर वे फिर उसी में लीन हो गए हैं। तुम्हारी पुस्तक में क्या लिखा है ये सब तो मैं नहीं जानता। महिमाचरण कहते हैं, जिन्होंने देखा है उन्होंने शास्त्र लिखा ही नहीं। वे तो अपने ही भाव में मस्त रहते थे। शास्त्र कब लिखते भला? लिखने बैठिए तो कुछ हिसाबी बुद्धि की जरूरत होती ही है। उनसे सुनकर दूसरों ने लिखा है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, संसारी पूछते हैं, कामिनी और कांचन की आसक्ति क्यों नहीं जाती? अरे भाई, उन्हें प्राप्त तो करो, आसक्ति चली जाएगी। अगर एक बार ब्रह्मानंद मिल जाता है तो इंद्रिय सुखों या अर्थ या सम्मान आदि की ओर फिर मन नहीं जाता। कीड़ा अगर एक बार उजाला देख लेता है तो फिर अंधेरे में नहीं जाता। रावण से किसी ने कहा था, तुम सीता के लिए माया से अनेक रूप तो धरते हो, एक बार राम रूप धारण करके सीता के पास क्यों नहीं जाते? रावण ने कहा, तुच्छम ब्रह्म पदम परवधू संगह कुतः। जब श्री राम की चिंता करता हूं तब ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। पराय स्त्री की तो बात ही क्या है। अतएव राम का रूप धारण करके मैं क्या करूंगा? इसी के लिए साधन भजन है। जितनी ही उनकी चिंता करेंगे संसार की भोग वासना उतनी ही घटती जाएगी। उनके पाद पद्मों में जितनी भक्ति होगी उतनी ही आसक्ति घटती जाएगी, उतना ही देह सुख की ओर मन नहीं लगेगा। पराई स्त्री माता के समान जान पड़ेगी। अपनी स्त्री धर्म में सहायता देने वाली मित्र जान पड़ेगी। पशु भाव दूर हो जाएगा, देव भाव आएगा। संसार से बिल्कुल अनासक्त हो जाओगे। तब संसार में रहने पर भी जीवन मुक्त होकर विचरण करेंगे। चैतन्य देव जैसे भक्त अनासक्त होकर संसार में थे। महिमाचरण से कहते हैं, जो सच्चा भक्त है उसके पास चाहे 1000 वेदांत का विचार फैलाओ और स्वप्नवत कहो, उसकी भक्ति जाने की नहीं। घूम फिरकर कुछ न कुछ रहेगी ही। भेद के वन में एक मूसल पड़ा था, वही मूशलम कुलनाशनम हो गया था। शिव के अंश से पैदा होने पर मनुष्य ज्ञानी होता है। ब्रह्म सत्य है और संसार मिथ्या, इसी भाव की ओर मन झुका रहता है। विष्णु के अंश से पैदा होने पर प्रेम और भक्ति होती है। वह प्रेम और वह भक्ति मिट नहीं सकती। ज्ञान और विचार के बाद यह प्रेम और भक्ति अगर घट जाए
तो एक दूसरे समय बड़े जोरों से बढ़ जाती है। एक भक्त कहते हैं, महाराज, गया में मैंने एक साधु देखा था। वे स्वयं कुछ प्रयत्न नहीं करते थे। एक दिन इच्छा हुई भक्तों को खिलाऊं। देखा न जाने कहां से मैदा और घी आ गया था उनके पास, फल भी आ गए थे उनके पास। श्री रामकृष्ण कहते हैं, देखो साधु 3 दर्जे के हैं, उत्तम, मध्यम और अधम। जो उत्तम है वे भोजन की खोज में नहीं फिरते। मध्यम और अधम दंडियों की तरह के होते हैं। मध्यम जो हैं वे नमो नारायण करके खड़े हो जाते हैं। जो अधम हैं वे न देने पर झगड़ा करते हैं। उत्तम श्रेणी के साधु अजगर वृत्ति के होते हैं। उन्हें बैठे हुए ही आहार मिलता है। अजगर हिलता डुलता नहीं। एक लड़का साधु था, बाल ब्रह्मचारी। वह कहीं भिक्षा लेने के लिए गया। एक लड़की ने आकर भिक्षा दी। उसके स्तन देखकर उसने सोचा कि इसकी छाती पर तो फोड़ा हुआ है। जब उसने पूछा तो घर की बूढ़ी औरत ने आकर उसे समझाया कि इसके पेट में बच्चा होगा, उसके पीने के लिए ईश्वर ने इनमें दूध भर दिया है और इसीलिए पहले से इनका बंदोबस्त कर रखा है। यह बात सुनकर उस साधु को बड़ा आश्चर्य हुआ। तब उसने कहा, तो अब मुझे भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है? ईश्वर मेरे लिए भी भोजन तैयार कर दिया करेंगे। कुछ भक्त मन में सोचते हैं कि तब तो हम लोग भी यदि चेष्टा न करें तो चल सकता है। जिसके मन में यह है कि चेष्टा करनी चाहिए, उसे चेष्टा करनी होगी। भक्त कहते हैं कि भक्तमाल में एक बड़ी अच्छी कहानी है महाराज। श्री रामकृष्ण कहते हैं, कहो जरा सुने तो। भक्त कहते हैं, आप कहिए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, नहीं तुम ही कहो, मुझे पूरी याद नहीं है। पहले पहल सुनना चाहिए, इसलिए मैं सुना करता हूं। मेरी अब वह अवस्था नहीं है। हनुमान ने कहा था, वार, तिथि, नक्षत्र इतना सब मैं नहीं जानता। मैं तो बस श्री रामचंद्र जी की चिंता किया करता हूं। चातक को बस स्वाति के जल की चाह रहती है। मारे प्यास के जी निकल रहा है, परंतु गला उठाए वह आकाश की बूंदों की ही प्रतीक्षा करता है। गंगा, यमुना और 7 समुद्र इधर भरे हुए हैं, परंतु वह पृथ्वी का पानी नहीं पीता। राम और लक्ष्मण जब पंपा सरोवर पर गए, तब लक्ष्मण ने देखा एक कौवा व्याकुल होकर बार बार पानी पीने के लिए जा रहा था, परंतु पीता न था। राम से पूछने पर उन्होंने कहा, भाई यह कौवा परम भक्त है, दिन रात यह नाम जप कर रहा है। इधर मारे प्यास के छाती फटी जा रही है, परंतु पानी पी नहीं सकता। सोचता है पानी पीने लगूंगा तो जब छूट जाएगा। मैंने पूर्णिमा के दिन हलधर से पूछा, दादा आज क्या अमावस है? सब हंसते हैं इस बात पर। हां, यह सत्य है। ज्ञानी पुरुष की पहचान यह है कि पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं पाता, परंतु हलधारी को इस विषय में कौन विश्वास दिला सकता है? उसने कहा, यह निश्चय ही कलिकाल है। श्री रामकृष्ण पूर्णिमा और अमावस में भेद नहीं जानते और फिर भी लोग उनका आदर करते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं, आइए आइए। महिमाचरण आए थे तब। विजय आदि से कहते हैं कि इस अवस्था में दिन और तिथि का ख्याल नहीं रहता। उस दिन वेणीपाल के बगीचे में उत्सव था, मैं दिन भूल गया। अमुक दिन संक्रांति है, अच्छी तरह ईश्वर का नाम लूंगा, यह अब याद नहीं रहता। कुछ देर विचार करने के बाद परंतु अब कोई आने को होता है तो उसकी याद रहती है। ईश्वर पर 16 आने मन जाने पर यह अवस्था होती है। राम ने पूछा, हनुमान तुम सीता की खबर तो ले आए, तो उन्हें कैसे देखा? कहो मेरी सुनने की इच्छा है। हनुमान ने कहा, राम मैंने देखा सीता का शरीर मात्र पड़ा हुआ है, उसमें मन प्राण नहीं है। आपके ही पाद पद्मों में उन्होंने सब कुछ समर्पण कर दिया है, इसलिए केवल शरीर ही पड़ा हुआ है। और मैंने देखा काल पास ही था, परंतु वह करे क्या? वहां तो शरीर ही है, मन और प्राण तो है ही नहीं।
जिसकी चिंता की जाती है उसकी सत्ता आ जाती है। दिन रात ईश्वर की चिंता करते रहने पर ईश्वर की सत्ता आ जाती है। नमक का पुतला समुद्र की थाह लेने गया तो गलकर खुद वही हो गया। पुस्तकों या शास्त्रों का उद्देश्य क्या है? ईश्वर लाभ। साधु की पोथी को एक ने खोलकर देखा, उसमें सिर्फ राम नाम लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं। ईश्वर पर प्रीति होने पर थोड़े में ही उद्दीपन हुआ करता है। तब एक बार राम नाम करने पर कोटि संध्योपासन का फल मिलता है। मेघ देखकर मयूर को उद्दीपन होता है, आनंद से पंख फैलाकर नृत्य करता है। श्रीमती राधा को भी ऐसा ही हुआ करता था। मेघ देखकर उन्हें कृष्ण की याद आती थी। चैतन्य देव मेड़ गांव के पास से ही जा रहे थे। उन्होंने सुना इस गांव की मिट्टी से ढोल बनता है। बस भावावेश में विह्वल हो गए, क्योंकि संकीर्तन के समय ढोल का ही वाद्य होता है। उद्दीपन किसे होता है जानते हो? जिसकी विषय बुद्धि दूर हो गई है, जिसका विषय रस सूख जाता है, उसे ही थोड़े में उद्दीपन होता है। दिया सलाई भीगी हुई हो तो चाहे कितना ही क्यों ना घिसो, जल ना पाएगी। पानी अगर सूख जाए तो जरा सा घिसने से ही वह जल जाती है। देह में सुख और दुख दोनों ही लगे हैं। जिसे ईश्वर लाभ हो चुका है वह मन प्राण आत्मा सब उन्हें दे देता है। पंपा सरोवर में नहाते समय राम और लक्ष्मण ने सरोवर के तट की मिट्टी में धनुष गाड़ दिए। स्नान करके लक्ष्मण ने धनुष निकालते हुए देखा, धनुष में खून लगा हुआ था। राम ने देखकर कहा, भाई जान पड़ता है, कोई जीव हिंसा हो गई। लक्ष्मण ने मिट्टी खोदकर देखा तो एक बड़ा मेंढक था, वह मरणासन्न हो गया था। राम ने करुणापूर्ण स्वर में कहा, तुमने आवाज क्यों नहीं दी? हम लोग तुम्हें बचा लेते। जब सांप पकड़ता है तब तो खूब चिल्लाते हो तुम। मेंढक ने कहा, राम जब सांप पकड़ता है तब मैं चिल्लाता हूं कि राम रक्षा करो, हे राम रक्षा करो। पर अब देखता हूं कि राम स्वयं मुझे मार रहे हैं, इसलिए मुझे चुप रह जाना पड़ा। अगले दिन श्री राम कृष्ण चुपचाप बैठे हुए महिमाचरण आदि भक्तों को देख रहे हैं। श्री रामकृष्ण ने सुना है कि महिमाचरण गुरु नहीं मानते। इस विषय पर वे कहने लगे, गुरु की बात पर विश्वास करना चाहिए, गुरु के चरित्र की ओर देखने की आवश्यकता नहीं। मेरे गुरु यद्यपि शराब वाले की दुकान पर जाते हैं, फिर भी मैं उन्हें नित्यानंद राय मानता हूं। यह भाव रखना चाहिए। एक आदमी चंडी भागवत सुनाता था। उसने कहा, झाड़ू स्वयं तो अस्पृश्य है, परंतु स्थान को पवित्र करता है। महिमाचरण वेदांत की चर्चा किया करते थे। उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान है। उन्होंने ज्ञानी का मार्ग ग्रहण किया है और सदा ही विचार करते हैं। ज्ञानी का उद्देश्य है वह स्वरूप को समझे। यही ज्ञान है और इसे ही मुक्ति कहते हैं। परब्रह्म जो हैं वे ही सबके स्वरूप हैं। मैं और परब्रह्म दोनों एक ही सत्ता है। माया समझने नहीं देती। हरीश से मैंने कहा, और कुछ नहीं, सोने पर कुछ टोकरी मिट्टी पड़ गई है, उसी मिट्टी को निकाल देना। भक्तगण मैं रखते हैं, ज्ञानी नहीं रखते मैं। किस तरह स्वरूप में रहना चाहिए, तोतापुरी इसका उपदेश देता था। कहता था, मन को बुद्धि में लीन करो और बुद्धि को आत्मा में, तब स्वरूप में रह सकोगे। परंतु मैं तो रहेगा ही वह नहीं जाता। जैसे अनंत जल राशि ऊपर नीचे सामने पीछे दाहिने बाएं पानी भरा हुआ है, उसी जल के भीतर एक जल पूर्ण कुंभ है, मैं रूपी कुंभ। ज्ञानी का शरीर ज्यों का त्यों ही रहता है, परंतु इतना होता है कि ज्ञानाग्नि में कामादि रिपु दग्ध हो जाते हैं। काली मंदिर में बहुत दिन हुए, आंधी और पानी दोनों एक साथ आए, फिर मंदिर पर बिजली गिरी। हम लोगों ने आकर देखा, कपाट ज्यों के त्यों ही थे, नुकसान नहीं हुआ था, परंतु स्क्रू जितने थे उनका सिर टूट गया था। कपाट मानो शरीर है
और काम आदि आसक्तियां जैसे स्क्रू हैं। ज्ञानी केवल ईश्वर की बात चाहता है। विषय की बातें होने पर उसे बड़ा कष्ट होता है। विषयी और दर्जे के हैं, उनकी अविद्या की पगड़ी नहीं उतरती, इसीलिए घूम घाम कर वही विषय की बात ले आते हैं। वेदों में सप्त भूमियों की बातें हैं। पंचम भूमि पर जब ज्ञानी चढ़ता है तब ईश्वरी बात के सिवा न तो कुछ और सुन सकता है न ही कह सकता है। तब उसके मुंह से केवल ज्ञान का उपदेश निकलता है। वेदों में सच्चिदानंद ब्रह्म की बात है। ब्रह्म न एक है न दो, एक और दो के बीच में है। उसे न तो कोई अस्ति कह सकता है न ही नास्ति, वह अस्ति और नास्ति के बीच की वस्तु है। राग भक्ति के आने पर अर्थात ईश्वर पर प्यार होने पर मनुष्य उन्हें पाता है। वैधि भक्ति जिस तरह होती है उसी तरह चली भी जाती है। इतना जप करना है, इतना ध्यान करना है, इतना याग यज्ञ और होम करना है, इन उपचारों से पूजा करनी है, पूजा के समय इन मंत्रों का पाठ करना है। ये सब वैधि भक्ति के लक्षण हैं। यह होती है जैसे, जाती भी वैसे ही। कितने आदमी कहते हैं, अरे भाई कितना हविष्यान्न किया, कितनी बार घर में पूजा की, परंतु हुआ क्या? राग भक्ति का कभी पतन नहीं होता। राग भक्ति उन्हें होती है जिसका बहुत सा काम पूर्व जन्म से किया हुआ है, अथवा जो लोग नित्य सिद्ध हैं। जैसे किसी गिरी हुई इमारत का ढेर साफ करते हुए लोगों को एक नलदार फव्वारा मिल गया, उसके ऊपर मिट्टी और सुर्खी पड़ी हुई थी। जो ही सब कूड़ा हटा दिया गया कि जोरों से पानी निकलने लगा। विश्वास से क्या नहीं होता? जो सच्चे मार्ग पर है वह सब पर विश्वास करता है। साकार, निराकार, राम, कृष्ण, भगवती, सब पर वह प्रार्थना से ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है। तुम भी जुड़ो और उसे पालो। इस प्रकार श्री राम कृष्ण वचनामृत का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है। शेष अगले अंक में।